सूरदास हैं, जैसे कुंभन दास हैं, जैसे मीराबाई हैं, आपके अलवर के एक भक्त हुए। ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। उन्होंने जीवन में कभी भजन नहीं किया था, जीवन में कभी नाम जप नहीं किया था, उन्होंने जीवन में कभी ठाकुर जी का बहुत दर्शन लाभ आदि कुछ नहीं किया था। लेकिन एक दिन पता नहीं क्या हुआ, कहीं कथा वो सुन रहे थे, तो कथा आदि में वो जाते थे, ऐसे कि निमंत्रण मिला है तो 5 मिनट मुंह दिखाई के लिए जाते थे। तो एक बार कहीं कथा चल रही थी अलवर में, तो वो गए। सत्य घटना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कथा में जैसे ही पहुंचे तो जाकर के उन्होंने कोई प्रसंग सुना, और वो प्रसंग उनको इतना अच्छा लगा कि वो पहली बार जीवन में ठाकुर जी के लिए रोए। तो उन्होंने व्यास जी से कहा कि मैंने जीवन में कभी भजन नहीं किया, कोई तीर्थ यात्राएं नहीं की, मैंने कभी कोई साधन नहीं किया, पर आज मैं इतना भावुक कैसे हो गया। ये चरित्र जो आपने सुनाया, ये कहाँ का चरित्र है, ये किसने इसकी रचना की है? तब व्यास जी ने बताया ये भक्तमाल जी हैं, और ये भक्तमाल जी की रचना श्री नाभा जी ने की है, उन्हीं की टीका श्री प्रियादास जी ने की, और वो प्रियादास जी आज भी जयपुर में विराजमान है, उन व्यास जी ने बताया। तब वो सेठ जी जयपुर गए और श्री प्रियादास जी से मिले, और प्रियादास जी से कहा वो जो आपने ग्रंथ लिखा है भक्तमाल, वो मुझको दे दीजिए। प्रियादास जी बोले ऐसे कैसे दे दें, हमने इतनी मेहनत करके लिखा है। तो बोले मैं आप जो सेवा कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, एक और ग्रंथ मेरे लिए लिख दीजिए। बोले क्या करोगे, पढ़ोगे? बोले पढ़ना मुझे आता नहीं। बोले फिर क्या करोगे? बोले कुछ नहीं, केवल इतने सारे भक्त जिस ग्रंथ में हैं उस ग्रंथ को हृदय पर लगा करके रखूंगा, बस, और कुछ नहीं। तो प्रियादास जी को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने वो ग्रंथ लिखा और लिख करके उन सेठ जी को दे दिया। सेठ जी ने आकर के अलवर में उस ग्रंथ को अपने बच्चों को दिखाया और कहा कि देखो, संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगा, इतना बंटवारा कर दूंगा, ये सब तुम्हारे नाम सब लिख करके चला जाऊंगा, बस मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर देना। बोले क्या? जब मेरे प्राण निकलने वाले हों, बाहर कहीं प्राण निकलेंगे तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर स्वाभाविक बिस्तर पर प्राण निकल रहे हों तो बस प्राण निकलते समय ये ग्रंथ मेरे हृदय पर रख देना। बच्चों ने कहा आप ऐसी बात क्यों करते हैं, अभी तो बहुत आयु है आपकी। बोले कि बस मैं बता रहा हूं, ये मेरी अंतिम इच्छा है। जीवन में कोई साधन नहीं, कोई भजन नहीं, कोई कीर्तन नहीं किया। 10-15 वर्ष बाद जब उनका अंतिम समय आया तो सारे बच्चे आकर के घेर लिए। कंठे गुर गुरायते, कंठ से गुर गुर आवाज होती है जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो बोल नहीं पाता। ये स्वाभाविक मृत्यु जिनकी होती है उनके साथ ऐसा ही होता है, कंठे गुर गुरायते, वो बोल नहीं पाते। और जितना मोह सामान्य जीवन में व्यक्ति के चित्त में रहता है उसका मल्टीप्लाई इनटू 1000 हो जाता है। मोह, बच्चे की याद, बहू की याद, नाती पोतों की याद, प्रॉपर्टी की याद, इसकी याद, सारी यादें आने लगती हैं और आंखों से बस आंसू निकलते हैं कि ये सब मैंने कमाया जीवन भर, अब छोड़ के जाऊंगा मैं। इतना भयंकर मोह हो जाता है मृत्यु के काल में, और उस मोह के भरने के कारण ठाकुर जी की स्मरण नहीं हो पाता। लेकिन धन्य है वो सेठ जी, जैसे उनका कंठ गुरगुर आवाज करने लगा, चारों तरफ बालक आ गए, कोई हाथ सहला रहा है, कोई पैर सहला रहा है, पिताजी सांस लीजिए, पिताजी सांस लीजिए। तो उन्होंने उस अलमारी की तरफ इशारा किया। बच्चे समझ नहीं पाए तो वो रोने लगे कि अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, वहां वो ग्रंथ है, वो मेरी छाती पर रखो। तब एक बालक ने कहा ये अलमारी की तरफ क्यों देख रहे हैं, हो सकता है इनकी कोई प्रिय वस्तु रखी है उसको देखना चाहते होंगे। अलमारी खोली तो वो ग्रंथ रखा था। तब बड़े पुत्र को याद आया, अरे अरे पिताजी ने 10-15 साल पहले कहा था जब मैं मरूं तो ये ग्रंथ मेरी छाती पर रख देना। जैसे ही वो ग्रंथ भक्तमाल जी का उन सेठ जी के हृदय पर रखा, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कह करके उनका शब्द प्रकट हो गया, कंठ बिल्कुल आनंदित हो गया। आहा, हाथ मानो जैसे नृत्य की भंगिमा बनाने लगे। पुत्रों ने कहा पिताजी क्या हुआ, आप अभी बोल नहीं पा रहे थे, आपके मुख से भगवान नाम कैसे निकलने लगा? उनके नेत्र सजल हो गए, बस हाथ जोड़ के चारों ओर देख रहे हैं। बोले पिताजी कौन दिख रहा है? तो वो बोले थोड़ी देर पहले यम के काले काले दूत खड़े थे, मेरे गले में रस्सा उन्होंने बांध दिया था और मुझे खींच करके नरक ले जाने को कह रहे थे, इसीलिए मेरा स्वर नहीं निकल रहा था। लेकिन ये ग्रंथ मेरे चित्त पर रखते ही वो यम के दूत अंतर ध्यान हो गए। बोले अब कौन है?
बोले भक्तिमती मीराबाई खड़ी हैं, सूरदास खड़े हैं, कुम्मन दास खड़े हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज खड़े हैं, हरिवंश महाप्रभु खड़े हैं, स्वामी श्री हरदास जी महाराज खड़े हैं, नरसिंह मेहता खड़े हैं, सारे भक्त मेरे चारों ओर खड़े हैं और क्या कह रहे हैं? अरे सखी चल हमारा हाथ पकड़ तो निकुंज में लेकर के चलें, प्रिया प्रियतम तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बच्चों अब मैं जा रहा हूं, तुम लोग अपना ध्यान रखना और प्रयास करना। मैंने जीवन में भक्तमाल पढ़ा नहीं, केवल चित्त पर रखा, तो ऐसी मृत्यु हो रही है। तुम पढ़ोगे, तुम सुनोगे तो तुम्हारी कैसी मृत्यु होगी, तुम विचार कर लेना। और ऐसा कहकर के भक्त समूह अलवर में एक साथ इतने सारे भक्त प्रकट हो गए और उन सेठ जी को अपने साथ लेकर के निकुंज में पहुंच गए, जहां श्री प्रिया प्रियतम दोनों अपने भक्तों के साथ विहार करें, वो निकुंज है। ऐसी श्रीमद् भक्तमाल, ऐसी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, ऐसी महाभारत की कथा, ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा, जिनके दर्शन से और स्पर्श से ऐसी गति होती है, उनका श्रवण यदि हमने ध्यान से कर लिया तो हमारी गति कैसी होगी। इसलिए भैया हमारी प्रार्थना है, हमारी तो स्थिति कथा करते करते ऐसी हो चुकी है कि हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं उसके स्वभाव से पता चल जाता है। जैसे कोई बहुत सरल स्वभाव का मिलता है तो लगता है ओहो देखो, ऐसा लगता है जैसे मानो कुम्मन दास हो। जैसे कोई माताएं बहनें बड़ी भावुक मिलती हैं तो लगता है जैसे सक्कूबाई हो, जैसे मीराबाई हो। भक्तों के दर्शन ही सब लोगों में होने लग जाते हैं और यही सफलता है कथा सुनाने की। आपकी भी ऐसी योग्यता बन जाए जैसे एक सेठ जी ने अनेक संतों को और भक्तों को अलवर में प्रकट किया। कथा श्रवण के आप साक्षात भक्तों, ठाकुर जी को नहीं, ठाकुर जी के पास हम जाएंगे, हम उनको प्रकट नहीं करना चाहते। ठाकुर जी खूब प्रकट हो चुके हैं पहले, अब इतनी योग्यता हमारी नहीं कि हम उनको प्रकट करें, पर भक्तों को तो प्रकट हम कर सकते हैं ना। हमारी अंतिम श्वास जब चल रही हो तो हमारे कोई एक भक्त श्रेष्ठ होने चाहिए जिनका स्मरण करके हम भगवत धाम जाएं। एक बात हम आपको कह दें, किसी भक्त की भक्ति को श्रवण करके उस भक्त को अपना गुरु मान लो। सूरदास जी की भक्ति अच्छी लगी हो तो सूरदास जी गुरु हैं, मीराबाई तो मीराबाई गुरु हैं, उनको गुरु रूप मान लीजिए और उनकी जैसी रहनी करनी करने लग जाइए। अंतिम श्वास में वे ही आएंगे लेने के लिए। जब प्राण तन से निकले। हे नाथ, एक बात बताएं आपको, अगर व्यक्ति ने अपने अंतिम श्वास में भगवान का स्मरण नहीं किया और प्राण निकल गए तो शास्त्र कहते हैं फिर उसको कटघरे में खड़ा किया जाता है और कटघरे में खड़ा करके चित्रकेतु, जो कि ब्रह्मा जी के दूत हैं, वो चित्रकेतु खड़े होकर के उसके जीवन का पूरा बताते हैं। तुमने इतना पाप किया, तुमने इतनी भलाई करी, तुमने इतना बुरा किया, या तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। फिर उसके बाद मेजरमेंट किया जाता है। पाप ज्यादा होता है तो नरक भेज दिया जाता है, पुण्य ज्यादा होते हैं तो स्वर्ग भेज दिया जाता है। दोनों बराबर होते हैं तो फिर दिन 50 दिन नरक में, 50 दिन स्वर्ग में। उसके बाद क्या? उसके बाद चित्रकेतु अब दोबारा जाओ पृथ्वी पे, फिर से कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे, बढ़िया भजन आदि करोगे तो फिर से तुमको वैकुंठ मिलेगा। और केवल पुण्य कमा करके पाप करके आओगे तो फिर से यहां आकर के स्वर्ग नरक में विभाजन होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने अंतिम श्वास में भगवान का स्मरण नहीं कर पाया पर जीवन भर बहुत किया, उसका क्या होगा? खूब वृंदावन गया, खूब गोवर्धन की परिक्रमा की, खूब बरसाना गया, खूब नंदगांव गया, खूब सब जगह संतों के दर्शन किए, पर पता नहीं किसी कारणवश अंतिम श्वास में यदि ठाकुर जी का स्मरण नहीं कर पाया तो क्या होगा? तब वराह पुराण में भगवान बताते हैं, जिसने जीवन भर मेरा स्मरण किया, तिलक धारण किया, गुरुओं को प्रणाम किया, संत जनों के कथाएं सुनी, गिरिराज, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जगन्नाथ, द्वारिका, सब तीर्थों के दर्शन किए। यदि वो अंतिम समय में मेरा स्मरण नहीं कर पाता तो मैं उसका स्मरण कर लेता हूं, मैं उसको याद कर लेता हूं। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा इतना नाम जप करो, इतना नाम जप करो कि अंतिम श्वास में नाम ही मुख से निकले, और नहीं निकल पाए तो जीवन भर इतना नाम जप कर लो कि अंतिम श्वास में ठाकुर जी तुमको याद कर।
ठाकुर जी हमको याद करना। मीराबाई को ठाकुर जी ने याद किया अंतिम श्वास में, नरसिंह मेहता को ठाकुर जी ने याद किया। और एक बात और बता दूं, सांकेतिक बात, छुपी हुई बात है, जब ठाकुर जी याद करते हैं ना, तो व्यक्ति की मृत्यु शुभ दिनों में होती है, या तो एकादशी को होगी, या फिर शिव उपासक है तो सोमवार को होगी, ठाकुर जी का उपासक है तो बृहस्पतिवार को होगी। इस प्रकार से शुभ दिनों, जन्माष्टमी, रामनवमी आदि आदि शुभ दिनों में प्रयाण होता है। अब आप लोग कहीं पुराने जो जो गए हैं उनका ढूंढने मत लग जाना कब गए थे, देखें ठाकुर जी ने याद किया था कि नहीं। नहीं नहीं, उनकी चिंता नहीं करो, अपनी चिंता करो, उनका मत सोचिएगा। और इससे बहुत ज्यादा वो लोगों को दोष दृष्टि से मत देखने लगो, हो वो तो ऐसे दिन पे गए थे। नहीं, हम लोगों का सौभाग्य है कि भारत में 365 दिन मंगल ही हैं, किसी भी दिन प्राण जाए मंगल ही है। लेकिन फिर भी हम अपना विचार करके चलें। एकादशी का दिन हो, ठाकुर जी की मधुर कथा सुनी हो, उस दिन तिलक सिर पर धारण किया गया हो, ठाकुर जी की मधुर सेवा की वजह से हाथों से इत्र की सुगंधी आ रही है, ठाकुर जी का प्रसाद बनाया, भोग लगाया था, मधुर कथा सुन रहे थे तो नेत्र सजल हो गए थे। बस ठाकुर जी के अंग की सुगंधी, मन में कथा का भाव और बुद्धि में केवल केवल श्री राधा नाम गूंज रहा है। तभी कोई ब्रज से आ गया, डोरबेल बजाई, बोले हम आपके लिए प्रसाद लाए बरसाने का। आहा, वो प्रसाद पा लिया। अब जीभ पर भी प्रसाद है, मन में भी प्रसाद है, कानों में भी प्रसाद है, नेत्रों में भी प्रसाद है, बुद्धि में भी प्रसाद है। बस यही क्षण था, और उसी क्षण पता नहीं क्या हुआ, अचानक से हृदय गति रुकी, श्वास रुक गई और ठाकुर जी अपने संग ले गए। लोग बाग बंधुओं, इस पंडाल से बाहर ये बात करना मना है, मृत्यु की बात बाहर नहीं कर सकते। भाई शुभ शुभ बोलो, क्या बात कर रहे हो, हैं मरने की बात क्यों करते हो? अभी तो जीवन शुरू हुआ है। यही एक जगह है जहां मृत्यु की बात खुल के की जा सकती है। हम सबका जन्म ही हुआ है उस मृत्यु को सफल बनाने का। मेरे से बड़ी उम्र के लोग यहां बैठे हैं, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं। अभी से ही चिंता हो रही है कि मृत्यु सफल होनी चाहिए, कहीं संसार के विषय भोगों में पड़ करके ये मृत्यु असफल ना हो जाए, क्योंकि दोबारा चांस नहीं मिलेगा। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा डरिएगा इस बात को सुन के। अंतिम काल में व्यक्ति अगर अपनी धन संपत्ति का स्मरण कर लेता है, अंतिम काल में व्यक्ति अगर अपनी धन संपत्ति का, प्राण निकल रहे हैं तो पता चल जाता है व्यक्ति को कि मेरे प्राण जाने वाले हैं। अब उसको याद आ रहा है, उस वाली अलमारी में 12-15 लाख रुपए रखे हैं, किसको बता के जाऊं, उस वाली बैंक में इतने जमा हैं, वहां वाले में इतने रखे हैं, इतने वो, ओहो वो वाली प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो गई है, उसकी तो वो पूरी हुई नहीं है। धन संपत्ति का स्मरण करते हुए जब व्यक्ति प्राण त्यागता है तो उसको अगले जन्म में सर्प बनना पड़ता है। ठाकुर जी कहते हैं, जा बेटा, भूमाफिया बन गया, अब तू सारी जमीन तेरी है, सर्पों की ही है पृथ्वी। आप लोग सुनते हैं तहखानों में सर्प बैठे हैं, कर क्या रहे हैं? बोले वहां ऐसा हमारे ब्रज में बताते हैं, उन मंदिर के नीचे इतना संपत्ति रखी है पर अंदर कोई जा नहीं सकता। बोले क्यों? बोले वहां सर्प बैठे। क्या करते हैं सर्प? बोले पूरे दिन केवल कुंडली मार के बैठे ही रहते हैं, ले संपत्ति पर खर्च भी नहीं कर पाएगा, बैठा रहे उसी के ऊपर, क्योंकि अंतिम श्वास में वही सोचा था। व्यक्ति संपत्ति का स्मरण करते हुए प्राण त्यागता है तो सर्प बनना पड़ता है। व्यक्ति अपनी भूमि का स्मरण करके प्राण त्यागता है, अपने घर का स्मरण करके प्राण त्यागता है। मैंने ये होटल बनाया, मैंने वहां ये बनाया, इन सब का स्मरण, तो उसको प्रेत बनना पड़ता है, खंडरों में ही रहता है फिर वो प्रेत बन के। ठाकुर जी इतने खंडर दे देते हैं, बोले पूरी दुनिया में जहां कोई नहीं रहता वहां तू रही हो, तेरा ही है। 500 कमरों के बड़े बड़े खंडर पड़े हैं, उनमें कौन रह रहे हैं? प्रेत ही रह रहे हैं। तो तुम्हारा ही है, तुम राजा हो यहाँ के, प्रेत बनना पड़ता है। व्यक्ति
काम वासना का स्मरण करते हुए प्राण त्याग देता है तो अगले जन्म में उसको वैश्या बनना पड़ता है। व्यक्ति संतान, पत्नी, बच्चे, पुत्रों का स्मरण करते हुए प्राण त्यागता है तो उसे जानवर बनना पड़ता है, और उसमें भी विशेष रूप से सूकर बनना पड़ता है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं अपने बालक। लेकिन जब व्यक्ति अपने अंतिम श्वास में राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, राधा कृष्ण का स्मरण करता है, आहा, फूलन में सोए रहो वृंदावन धाम, चहु दिश लागी रट राधे श्याम, फूलन में सोए रहो वृंदावन धाम, चहु दिश लागी रट राधे श्याम, चहु दिश लागी रट राधे श्याम। ये स्मरण करते हुए प्राण निकले। यहां से पुत्र भागा भागा आ रहा है, पत्नी भागी भागी आ रही है, डॉक्टर आ रहे हैं, ऑक्सीजन लगा रहे हैं, आपकी नब्ज देखी जा रही है, अरे बीपी हाई हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, शुगर लेवल ऊपर चला गया है, सब चिंता में है। लेकिन आपके मुखमंडल पर एक ही प्रसन्नता है। क्यों? चारों दिशाओं से आपके कानों को कुछ नहीं, केवल एक ही स्वर सुनाई दे रहा है, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, चहु दिशि लागी रट राधे शोभा। वृंदावन की शोभा किससे हो रही है? यमुना जी से हो रही है, लता पताओं से हो रही है, भक्तों से हो रही है। भक्तन में सोहे रहो वृंदावन भावना से कथा सुनिए। तो भूमिका तो खूब लंबी हो गई, प्रणाम करते हैं।
आइए आज के क्रम में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के तीन रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। स्वरूप अनेक हैं भगवान के, कहीं सुदर्शन चक्रधारी हैं, कहीं गिरवरधारी हैं, कहीं वंशीधारी हैं, लेकिन इतने स्वरूपों के रूप तीन ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। तो सबसे पहली बात, ठाकुर जी सत्य हैं, इसलिए उनको कभी भी मिथ्या नहीं मानना चाहिए। दुनिया से आप कुछ भी छुपा लीजिए, पर ठाकुर जी से कुछ नहीं छुपा है, यह विश्वास आपके चित्त में रहना चाहिए। ठाकुर जी का पहला स्वरूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप क्या है? चैतन्य। जड़ नहीं है ठाकुर जी, पाषाण नहीं है, मूर्ति नहीं है, चैतन्य है। जैसे हम चैतन्य हैं, चल फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, ये सारी चैतन्यता जिनके चित्त में विराजमान, वो है ठाकुर जी। ठाकुर जी चैतन्य है, सत्य, चैतन्य। और तीसरा ठाकुर जी का स्वरूप है आनंद। ठाकुर जी आनंद देते। यहां 7 दिन कथा सुनेंगे आप। आज पहले दिन की सुन के जाएंगे, कल फिर मन होगा कथा सुनने चलें, परसों फिर मन होगा कथा सुनने चलें। ये मन क्यों हो रहा है बार बार? बोले अच्छा लगा कथा में। ये अच्छा जो ठाकुर जी की कथा में, ठाकुर जी के दर्शन में, ठाकुर जी के धाम तीर्थ यात्रा में जो अच्छा लगता है, वो सुख नहीं है, वो आनंद है। वो आनंद है, और वो आनंद ही श्री कृष्ण है। जो यहां कथा में आप लोगों को अनुभूति हो रही है, ये अब नीचे बैठे हैं, फर्श पे बैठे हैं, कोई बहुत अच्छे फर्श तो नहीं है, ठोस फर्श है, पीछे कोई ट्रैक भी नहीं है, हमारे तो फिर भी एसी लग रहे हैं, आप तो एसी पंखा में बैठे हो। इतनी अव्यवस्था में भी प्रसन्नता है, ये आनंद है, ये सुख नहीं हो सकता। यही कथा का पंडाल नहीं होता, कथा का मंच नहीं होता, यहां कोई सांसारिक क्रिया चल रही होती तो आप बैठ नहीं पाते नीचे। आप बोलते भाई कुर्सी हो तो दिलवाओ, नीचे नहीं बैठ सकते। क्यों? व्यवस्था से मिलने वाला जो सुख है वो सुख कहलाता, पर अव्यवस्था में भी जो सुख दे वो आनंद है। ये आनंद ही कृष्ण है। तो भगवान के 3 स्वरूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। इन 3 चीजों को, इन 3 भावों को चित्त में व्यवस्थित रखिए। पहली बात, तुम जानत सब अंतर्यामी। ठाकुर जी सब जानते हैं, उन्हें सब पता है। तुम जानत सब अंतर्यामी, सब पता है ठाकुर जी को। यह विश्वास चित्त में रखिए कि उन्हें सब पता है। आपको सत्य बता रहे हैं, भक्ति मार्ग में प्रवेश आपका यहीं से हो जाएगा कि आप ये विश्वास चित्त में रखते हैं कि उनको सब पता है। कई लोग मंदिर इसलिए जाते हैं, उनको लगता है ठाकुर जी को पता नहीं है मेरी परिस्थिति क्या, मैं बता के आऊं। नहीं, वो सब जानते हैं, उन्हें पता है। इससे होगा क्या? कल को जीवन में कष्ट आने पर, दुविधा आने पर, पीड़ा आने पर आप शांत रहोगे। क्यों? ठाकुर जी को पता है अभी शायद इसमें मेरी भलाई है इसलिए ऐसा दे रहे हैं, कुछ समय बाद अच्छा देंगे, शायद उसमें मेरी भलाई होगी। तुम जानत सब अंतर्यामी। तो पहला भाव, ठाकुर जी के प्रति विश्वास रखो कि वो सत्य जानते हैं, उन्हें पता है। दूसरा, अब पहली जो सत्य की बात है, इसमें एक प्रसंग याद आता है, सुना होगा आपने, बड़ा प्रसंग अद्भुत है। साक्षी गोपाल भगवान, कई मंदिरों में आप जाते हैं तो वहां पर आपको साक्षी गोपाल भगवान जरूर मिलते होंगे। अभी हम परसों ही महाकाल भगवान को दर्शन करके आए, वहां पे भी साक्षी गोपाल है। हमको पुजारी जी ले गए, बोले साक्षी गोपाल हैं, इनको प्रणाम किए बिना महाकाल को प्रणाम किया, ये रजिस्टर में लिखा नहीं जाता चित्रकेतु के पास, यही साक्षी लेते हैं। साक्षी गोपाल करते क्या हैं? आपने क्या किया ये उनको पता है, उसकी साक्षी लेते हैं, उसकी गवाही देते हैं।
तीर्थ यात्रा पर कुछ लोग गए हुए थे। तीर्थ यात्रा विश्राम हुई तो एक बड़े वयोवृद्ध थे, उन्होंने एक युवा बालक को उसकी पीठ पे हाथ धर के कहा, तुमने मेरी इतनी सेवा करी है इस पूरी यात्रा में, अब तुम वापस गांव चलोगे, अपनी पौत्री का, अपने पुत्र की पुत्री का तुमसे ब्याह कराऊंगा। उस व्यक्ति ने कहा, मेरी ब्याह की इच्छा नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं मना क्यों करूं। कोई गुलाब जामुन परोसे तो भले इच्छा ना हो, पात तो लेना ही चाहिए। जलेबी दे रहा हो, मना क्यों करो। ब्याह की इच्छा तो नहीं है, पर आप अपनी तरफ से ऑफर दे रहे हो तो कर लेंगे। लेकिन जैसे ही गांव पहुंचे, वो वयोवृद्ध ने गांव के लोगों से जाके कहा, मैंने अपनी पौत्री के लिए एक लड़का देखा है। बोले कौन है? बोले पास के गांव का है, तीर्थ यात्रा में गया था, आदि आदि सब बात कही। घर के लोगों ने कहा, आप भी कुछ सोचते नहीं, विचारते नहीं, घर में किसी से पूछा नहीं, पक्की करे आए वहां पे, हम नहीं करेंगे ब्याह। तो बेचारे वृद्ध अकेले पड़ गए। 4 दिन बाद का समय दिया था उस लड़के को कि तुम आ जाना अपने परिवार वालों के साथ। वो आ गया। जैसे ही घर पहुंचा तो वृद्ध ने बाहर ही रोक लिया उसको और उससे कहा, भाई देखो, क्यों आए हो तुम? बोले आपने कहा था कि अपनी पौत्री का आप ब्याह करेंगे, तो मैं परिवार वालों को लेके आया हूं। बोले ऐसे झूठ बोल रहे हो, मैंने तो कुछ नहीं कहा था, मैंने तुमसे कहा ही नहीं था, तुमने कोई स्वप्न देखा होगा या तुम मिथ्या बोल रहे हो। अरे भैया, सबको इकट्ठा करके उसके परिवार वालों के सामने बोला, मैंने इससे कहा ही नहीं कि मैं अपनी पौत्री का ब्याह करूंगा, ये झूठ बोल रहा है। वो लड़का रोने लगा, उसने तो पूरे हाथ पांव बांध लिए। बोले मैं ब्याह नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बात साबित करके रहूंगा कि आपने कहा था, आप झूठ बोल रहे हो। गांव के सरपंचों ने बुला करके कहा, बोले भैया क्या बात है? उसने कहा कि इन्होंने मुझसे कहा था कि अपनी पौत्री का ब्याह करेंगे, अब मना कर रहे हैं। तो गांव के लोगों ने कहा, भाई देखो, अब कौन सत्य बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो कोई तीसरा व्यक्ति बतावेगा तो बात पता चलेगी। जब आपने इनसे कहा था कि आप अपनी पौत्री का ब्याह करेंगे इनसे, तब किसी ने सुना था? तो जो और भी लोग गए थे यात्रा पे, वो सब लोग भी मना कर दिए, नहीं हमने तो नहीं सुना था। तो उस लड़के ने कहा, अरे आधी रात हो रही थी, सब सो रहे थे, कोई नहीं जागा था, बस मैं और ये थे। बोले अब ये तो तुम ऐसी बात कर रहे हो कि हम कोई इस पे कार्रवाई कर ही नहीं सकते, कोई तीसरा व्यक्ति लेकर के आ जाओ जिसने सुनी हो तो हम मान जाएंगे। तब उसने अचानक से एक बात बोली, हाँ एक ने सुनी है। बोले कौन? बोले जब हम रात्रि में सो रहे थे तो गोपाल जी का मंदिर था, वो गोपाल जी सुन रहे थे। घर के सब गांव के पंचायती सब हंसने लगे। बोले गोपाल जी सुन रहे थे? बोले हाँ उन्होंने सुना है। बोले एक काम कर, सब एक दूसरे को ऐसे आंख मारने लगे, बोले कि अब इसको फंसा देते हैं काम में, तो आप अपनी पौत्री का ब्याह कहीं और कर देना। बोले क्या? बोले हाँ भाई, किसने सुनी थी बात तुम्हारी? बोले गोपाल जी ने। बोले तू एक काम कर, गोपाल जी को लेके आ, अगर गांव के सामने उन्होंने गवाही दे दी तो तेरा ब्याह हम इससे करा देंगे। सब बोले गोपाल जी कभी बोलेंगे ही नहीं। लेकिन उसको इतना विश्वास था ठाकुर जी के ऊपर, चल दिया। और महाराज कितने दिन लगा करके वृंदावन आया उड़ीसा से, और आकर के ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी मुझे ब्याह करने की बहुत इच्छा नहीं है, पर मैं केवल इतना चाहता हूं कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है इसका पूरी दुनिया को पता चले। और दूसरी बात, मैंने जब कहा कि आपने बात सुनी है तो सब हंस रहे थे, तो सबको ये बात बता दीजिए कि आपने सुनी थी, उन्होंने कहा था कि वो अपनी पौत्री का ब्याह करेंगे। ठाकुर जी तो ऐसे ही बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। उसने मक्खन का भोग लगाया, ठाकुर जी को माला पहनाई, ठाकुर जी को इत्र लगाया। बोले आप बोलते क्यों नहीं हो, कुछ बोल दीजिए ना। हाँ अपना काम होता तो नेक में बोल पड़ते, अब मेरे काम बनना है तो क्यों बोलोगे। ठाकुर जी से ऐसे वार्ता करने लगा। देखिए नाथ, आप बोलो चाहे मत बोलो, पर मैं ये जानता हूं कि आपने सुना है। बिन पग चले ही सुने ही बिन काना, मैंने सुना है कि आप सुनते हैं। तीसरा कोई नहीं था जिसने सुना था, आपने सुना था। कृपा करके चलिए ना मेरे गांव। रात्रि का समय हो गया, मंदिर बंद हो गया, पुजारी जी ने पर्दे आदि लगा दिए, बाहर देली पे बैठ के सिर पटकने लगा। बोले क्यों नहीं बोल रहे हो?
नामदेव के लिए आप प्रकट हो गए थे, सूरदास के लिए प्रकट हो गए थे, सक्कूबाई के लिए प्रकट, मेरे लिए क्यों नहीं बोल रहे? मैं कुछ और नहीं चाहता, केवल बोल दीजिए कि आपने सुना था। मंदिर बंद के अंदर से ठाकुर जी बोल पड़े, ए बावड़े, ये कलयुग है, कलयुग में मैं मूर्ति के रूप में, मूर्ति कोई चलती है? मूर्ति चलती नहीं। बाहर से वो भक्त बोला तो वो बोलती भी तो नहीं है मूर्ति, आप बोल कैसे रहे हो? नाम जप भी नहीं करते, परिक्रमा भी नहीं करते। ऐसे साधन शून्यों को भी ठाकुर जी मिले हैं। कैसे मिले हैं? केवल और केवल विश्वास की कसौटी पर। उसे विश्वास है कि उन्होंने सुना है और वो इसी की रट लगाता रहा, ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले देख, तेरा गांव बहुत दूर है वृंदावन से, आने जाने में बहुत समय लगेगा। तो बोले तो क्या हो गया, चल दो। अरे वो बात ठीक है, पर तुम सब भक्त लोग हो, तुम लोग तो भूख प्यास सह ले, तो मुझसे नहीं सहन होता है। मैं तो एकादशी भी नहीं करता, मैं तो उस दिन भी प्रसाद पाता हूं, 8 बार भोजन करता हूं दिन में। बोले मैं आपकी सब व्यवस्था कर दूंगा 8 बार भोजन की। बोले इतना सारा भोजन कैसे लेके चलोगे? बोले बैलगाड़ी में ले चलूंगा, पर आप चलो, मैं अपने हाथ से बना बना के पवाया करूंगा। ठाकुर जी बोले अच्छा, और कहीं तुम हमको ले गए और अपने गांव से फिर वहां अपना काम वाम बनवा के वो मुझसे बोले अब चले जाओ अकेले वापस, तो नहीं नहीं, आप कहेंगे तो मैं छोड़ने भी आऊंगा और फिर पूरे रास्ते भोजन बनाता लाऊंगा, आप चिंता मत करो। ठाकुर जी बोले तो फिर एक बात और सुनो। बोले क्या? जब हम रुकेंगे तब हम दिखेंगे, जब चला करेंगे तो हम दिखेंगे नहीं। बोले मुझे कैसे पता चलेगी कि आप चल रहे हो? बोले मेरे नूपुर की ध्वनि आती रहेगी, मैं चल रहा हूं, पीछे मुड़ के देखना नहीं, तो जहां देखोगे वहीं रुक जाऊंगा। तो ठीक है। क्यों? ललित गति विलास वल गुहास। ठाकुर जी सीधे नहीं चलते, मटक मटक के चलते हैं, टेढ़े मेढ़े चलते हैं, उछल उछल के चलते हैं। और उस झांकी को कहीं इसने देख लिया तो गांव पहुंचने से पहले ही पधार जाएगा। इतने सुंदर लगते हैं ठाकुर जी चलते हुए, बोले कि इसने अगर मुझे देख लिया तो ये वहीं इसका जीवन अंत हो जाएगा। ललित गति के साथ ठाकुर जी चल पड़े वृंदावन से, जगह जगह रुक करके। अब जगह जगह नहीं रुक रहे हैं, एक दिन में 8 बार रुकते हैं, फिर वो भोजन बनाता है, ठाकुर जी को पवाता है। बड़े विचित्र हैं ठाकुर जी। एक लीला सुनाऊं। श्रीनाथ जी जब गोवर्धन से उदयपुर, अभी ठाकुर जी उदयपुर के पास में विराजमान, श्रीनाथ जी आज से 500 साल पहले गिरिराज जी में जतिपुरा के पास में ऊपर मंदिर में विराजते थे। गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो गिरिराज जी के पर्वत के ऊपर जो श्रीनाथ जी का सफेद मंदिर दिखता है, उसी में श्रीनाथ जी विराजते थे। 500 वर्ष पहले औरंगजेब के आक्रमण के कारण ठाकुर जी और एक अजब कुमारी नाम की भक्ता हुई राजस्थान में, उसके लिए ठाकुर जी वहां चले गए। तो जगह जगह ठाकुर जी के पड़ाव पड़े। कोटा में भी चरण चौकी है, ठाकुर जी के कुछ दिन वहां रहे, जोधपुर में भी रहे, उदयपुर में भी रहे, कुछ कुछ दिन कुछ कुछ साल सब जगह रुकते हुए, प्रसाद आरोगते हुए सब जगह से फिर नाथ द्वारा पहुंचे। ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। तो जोधपुर के पास में उससे पहले अष्टयाम ठाकुर जी का भोग लगता था। जैसे सुबह 8:30 बजे बाल भोग लगना है, तो 8:30 बजे जिस नगर में पहुंचते थे ठाकुर जी, उस नगर के लोग बाल भोग तैयार करते थे, ठाकुर जी को पवाते थे। कुछ टोलियां आगे चल के बता देती थी इतने बजे तक श्रीनाथ जी आएंगे, आप लोग राजभोग तैयार कर लो। शुद्ध पवित्र स्थिति में राजभोग तैयार होता था, ऐसे चलते थे। एक बालक था, उसने कथा में सुना था कि ठाकुर जी के लिए कुछ भी अर्पित करोगे तो ठाकुर जी प्रेम से अर्पित की गई वस्तु को स्वीकार करते हैं। बड़ा ठाकुर जी का भक्त। आज उसको जब सुनाई दिया कि श्रीनाथ जी ब्रज से राजस्थान आ रहे हैं और हमारे गांव से निकलेंगे, तो उसने सोचा कि सब भोजन बना रहे हैं, सब प्रसादी बना रहे हैं, मैं छोटा बालक में क्या बनाऊं। तो उसने कील हथौड़ी से ठोक करके सुंदर ठाकुर जी के लिए चौकी बनाई कि ठाकुर जी पाएंगे तो थाल रखेंगे कहां पर। अब उसको ये नहीं पता था कि थाल रखने की, चौकियों की सब संगी लेके चल रहे हैं, लेकिन उसने बड़े भाव से एक चौकी बनाई। अब छोटे से बालक ने बनाई, बनवाई, जैसे भी हो, ज्यादा बढ़िया नहीं थी, मतलब ऐसी थी कि उस पर थाल रखें तो वो चौकी ऐसे हिलती थी, लेकिन उसने बनाई बड़े प्रेम से। ठाकुर जी का रथ जैसे ही उस गांव में पहुंचा,
गांव के लोग सामग्रियां लेकर के पहुंचे, पीछे चांदी की सोने की चौकियां ठाकुर जी की रखी थी, जैसे ही ला करके रखी तो ठाकुर जी ने गुसाई जी से सर हिला के मना कि इस पे नहीं पाएंगे। बोले तो एक भगत ने चौकी बनाई है, बोले क्या? बोले जय जय, आपकी तो प्रिय चौकी चांदी और ये सोने की चौकी है, इसमें ही पाते हो आप? बोले नहीं, अब उस बोले क्या उसमें पाएंगे। तो गुसाई जी ऐसा भी करते थे कि कहीं कहीं ठाकुर जी की आज्ञा हो जाती थी, उसके थाल में पाना है, उसके बर्तन में पाना है, तो उसको ठाकुर जी को पवा के प्रसादी करके उस भक्त को ही वापस कर देते थे। हल्ला मचाएगा, बोले हाँ भाई, अमुक नाम का कोई बालक है, इसने चौकी बनाई है। वो बालक पीछे खड़ा था चौकी लेकर के, वो रोने लगा, अरे मेरी चौकी मंगाई। बोले ठाकुर जी कह रहे तुम चौकी लाओ। उसने चौकी दी, और चौकी के अंजर पंजर सब ढीले ढाले थे, ज्यादा बढ़िया अच्छे से बनी नहीं थी। अब ठाकुर जी का थाल हमारी तरह थोड़ी होता है छोटा, खूब बड़े बड़े थाल होते हैं, उसमें ही वजन होता है खूब, कम से कम 6-7 किलो वजन तो थाल में होता ही है। ये मोटे मोटे लड्डू, खूब सारी रोटियां, खूब सामग्री सब पाते हैं। वो थाल जैसी रखी, वो चर 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 आवाज करने लगी चौकी। गुसाई जी बोले जय जय, मुझे तो लगा थाल रखते ही कहीं पधार नहीं जाए चौकी। बोले नहीं नहीं, यहीं पे पाऊंगा, धरो। ठाकुर जी ने प्रेम से आरोगा, गुसाई जी पकड़ के बैठ गए, बोले कि मैं पकड़ के बैठा हूं, आप पाओ। वो नहीं नहीं, छोड़ दो इसको, झूलने दो, झूलती वही चौकी पे पाऊंगा। प्रेम से ठाकुर जी ने प्रसाद अरोगा। अरोगने के बाद गुसाई जी प्रसन्न तो बहुत हुए, पर उस बालक को बुलाया, बोले लो ठाकुर जी ने प्रसादी कर दी चौकी, अब तुम इसको रखो। अब वो बालक तो बड़ा प्रसन्न, चौकी में से अद्भुत सुगंधी आ रही थी। ठाकुर जी आगे निकले, अगले पड़ाव पर जहां प्रसाद होना था, जैसे ही ठाकुर जी प्रसाद के लिए रुके, चांदी और सोने की चौकी धरी, ठाकुर जी बोले ना वही चौकी मंगवाओ। गुसाई जी बोले वो तो हम छोड़ आए पिछले गांव में। बोले तो मैं बोझ नहीं आ रहा, उसको मंगवाओ। गुसाई जी बोले जय जय, बात चौकी में कहा है ऐसो, कोई नग नहीं लगे, चांदी नहीं लगो। बोले नहीं मुझे नहीं पता, मुझे वही चौकी मंगवाओ। फिर से महाराज वही चौकी मंगवाई गई। उस बालक से कहा ठाकुर जी को तुम्हारी चौकी भाग गई है। वही चौकी फिर से लगाई, उसमें ठाकुर जी ने प्रसाद पाया। आश्चर्य की बात, आज भी श्रीनाथ जी उसी चौकी पे प्रसाद पाते। आज भी श्रीनाथ जी के मंदिर में एक समय की प्रसादी ठाकुर जी की आज भी उसी चौकी पे ही आती है, उसी पे ही पाते हैं, झूलती वही चौकी है। अब तो हमने दर्शन तो नहीं किया, पर सुना है उसका भाव। आज भी उसी चौकी पे पाते हैं ठाकुर जी। कितने प्रेमी हैं ठाकुर जी, कैसा प्रेम है उनके चित्त में। तो वो भक्त ठाकुर जी को लेकर के उड़ीसा गया, रास्ता भर प्रसाद बनाता गया, छम छम आवाज आती थी। जैसे ही उड़ीसा पहुंचे तो नूपुरों की आवाज आनी बंद हुई। उसने पीछे मुड़ के देखा तो ठाकुर जी वहीं स्थिर हो गए। बोले हमने मना किया था मत देखो। बोले आवाज ही नहीं आ रही नूपुर की। ठाकुर जी बोले समुद्री रेत घुस गई है नूपुरों में, इसलिए नहीं आ रही आवाज। बोले जय जय, महीना भर चल के आए हो, 8-8 बार भोजन प्रसाद पाते हुए आए हो, थोड़ी दूर मेरा गांव बचा है, चल दो ना नेक। ठाकुर जी बोले हमने कहा था कि हम स्थिर हो जाएंगे, हमको देखोगे तो, अब हम इससे आगे नहीं जाएंगे। और ठाकुर जी इसी अवस्था में स्थिर हो गए। उसने कहा अब क्या करें। बोले तो हम इतनी दूर से चल के तेरे गांव तक आ गए, अभी 2-4 किलोमीटर तेरे गांव वाले नहीं आ सकते यहाँ पे, बुला ला उनको। गांव में गया, पंचों से जाके हल्ला मचा दिया। बोले कि मैंने कहा था, तीसरे जिस व्यक्ति ने बात सुनी वो आ गए हैं, चलो। बोले तीसरा व्यक्ति तो तूने गोपाल जी बताया। तो बोले हाँ, तो गोपाल जी आ गए। गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए, दौड़ करके जाके देखा, आहा त्रिभंग लली श्याम सुंदर खड़े हैं। और खड़े होकर के एक क्षण के लिए आकाशवाणी जैसे करके ठाकुर जी ने बता दिया, मेरे सामने इन वयोवृद्ध ने कहा था कि अपनी पुत्री का ब्याह इससे करेंगे, मैं इसकी साक्षी देता हूं। बताओ, मतलब अगर ठाकुर जी साक्षी नहीं देने जाते तो क्या तीनों लोग लुट जाते ना। इतनी सी बात थी, उसकी साक्षी देने वृंदावन से गए वहां तक। और फिर तब से ठाकुर जी वहीं विराजमान हो गए। उनका नाम हो गया साक्षी गोपाल। आज भी जगन्नाथपुरी और भुवनेश्वर के बीच रास्ते में साक्षी गोपाल भगवान विराज रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करके लौटते समय उनका दर्शन नहीं किया तो आपकी यात्रा अधूरी रहती। वही साक्षी
आप जैसी मृत्यु के बाद यमलोक जाएंगे और वहां जाकर के कहेंगे मैं बद्रीनाथ गया हूं, मैं द्वारिका गया हूं, मैं श्रीरंगम गया हूं, मैं वृंदावन गया हूं, मैं गोवर्धन गया हूं, ये गया हूं, वहां गया हूं, जगन्नाथपुरी गया हूं, तो यमराज कहेंगे साक्षी कहां है, हमको कैसे पता। अब जैसे पासपोर्ट होता है ना, आप जिस देश में जाते हैं वहां की मोहर लगती है, तो आपका पासपोर्ट इस बात की गवाही देता है कि आप इस देश में इन दिनों में जा चुके हो। भगवान ना करे कोई केस कर दे आप पे, उस दिन इसने मेरी दुकान पे आग लगाई, आपने कहा भाई इन दिनों तो मैं विदेश में था, कैसे बताओगे, बोले लोगों मोहर लगी है, इस डेट को मैं भारत से चला गया था। ठीक वैसे ही यमराज कहते हैं कि मोहर कहां है। तुरंत आप आंख बंद करके साक्षी गोपाल भगवान के अगर दर्शन किए होंगे तो उनका स्मरण कर लेना, हे साक्षी गोपाल भगवान आइए बता दीजिए। तब साक्षी गोपाल भगवान आते हैं, पूरा खर्रा बताते हैं। बचपन में पिताजी के साथ वहां गया था, मौसी के साथ वहां, बुआ के साथ वहां, इतनी गंगा स्नान, इतना ये, इतना वो, इतना ये सब इसने किया, इतना मिला करके इतनी यात्राएं इसने जीवन में की। ऐसे गोपाल जी। पर मुझे ऐसा लगता है साक्षी गोपाल भगवान भी देखते होंगे, भजनानंदी की साक्षी देने जाते होंगे, एरे गेरे इनकी नहीं देते होंगे। एरे गेरे कौन है? जो ट्रिप करने जाते हैं, यात्रा करने नहीं, ट्रिप करने जाते हैं कई। वो ट्रिप कैसी करते हैं? वो धाम में जाकर के भी व्यसन ही करते हैं, बस धाम नाम के मात्रा, नाम भाव से गए, वहां गए, पर वहां जाकर के भी शुद्धता, पवित्रता, इन सब का ध्यान नहीं रखा। ऐसे लोगों की साक्षी ठाकुर जी नहीं देते, भजन के भाव वालों की साक्षी। तो ये बात मैं क्यों बता रहा था, भगवान सत्य हैं, वो सब जानते हैं। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है चैतन्य, वो जड़ नहीं है, वो मूर्ति नहीं है, पाषाण नहीं है, फोटो नहीं है, वो साक्षात चैतन्य है। बस आपके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि जड़ ठाकुर जी को आप चला सको, जड़ ठाकुर जी को आप बुला सको, जड़ ठाकुर जी को आप नचा सको। ठाकुर जी बोल सके, चैतन्य। और अंतिम है आनंद। ठाकुर जी आनंद स्वरूप है, आनंद देते हैं।